श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। आज हम लोग रामचरित्र मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड का 10 चमत्कारी लाभ के विषय में जानते हैं। पहला, सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण और सिद्ध करने का एक बहुत आसान तरीका माना गया है। किसी भी प्रकार का संकट या परेशानी हो तो सुंदरकांड के पाठ करने या सुनने से हमारी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। अब दूसरा चमत्कार, इस पाठ के करने से या सुनने से भूत, पिशाच, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी का भय, जितने भी जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है जिससे हमें भय होती है, वो सभी प्रकार का भय हमारे हृदय से बाहर निकल जाता है सुंदरकांड का पाठ करने या सुनने से। और मन भी, हृदय भी शुद्ध हो जाता है। एक बार इसको आजमाने में जाता क्या है। अब तीसरा लाभ, सुंदरकांड का पाठ करने या सुनने में जो लाभ, जो यश की हमें प्राप्ति होती है, तो कम से कम महीना में एक बार भी हमें सुंदरकांड का पाठ करना या सुनना चाहिए। इससे जीवन में विषम परिस्थिति आने से ये रोक देती है। अब चौथा लाभ के बारे में हम लोग जानते हैं। जीवन में किसी प्रकार का समस्या आने पर आप भावनाओं के साथ संकल्प लेकर अगर अपने निवास स्थान पे इस पाठ को करते हैं या सुनते हैं तो महाराज जी की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाती है। इसमें भी कहीं से कोई संदेह नहीं है। अब पांचवा लाभ, श्री रामचरित्र मानस की रचना करने वाले हमारे पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हमारे हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का ये एक रामबाण उपाय है। अब छठा लाभ के विषय में हम लोग जानते हैं। इस पाठ को करने या सुनने वाला व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और विचारात्मक का ऊर्जा होना संचार हो जाता है। अब सातवां लाभ बड़ा अद्भुत लाभ है। सुंदरकांड के पाठ करने या सुनने से व्यक्ति के भय, हृदय में जो भय होता है वो तो निकल ही जाता है और साथ में आत्मविश्वास की इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। इसमें भी कहीं से कोई संदेह नहीं है। अब आठवां लाभ भी आप सुन लीजिए। इस पाठ को करने या सुनने से गृह क्लेश, यानी घर का जो क्लेश होता है वो भी दूर हो जाता है और परिवार में खुशियाँ बढ़ने लगती है और दिन प्रतिदिन ऐसी बढ़ती है जैसे मानो हमारा घर
स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा हो। अब 9वां लाभ के बारे में हम लोग जानते हैं। सुंदरकांड के पाठ को निष्ठा से, पूरी शुद्धता और स्वच्छता से करने या सुनने से कर्ज और रोग से भी छुटकारा मिल जाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और 10वां लाभ, जो सबसे ही आनंददायक लाभ है, सबसे आनंददायक लाभ, अंतिम 10वां लाभ ये है कि ये पाठ करने या सुनने से हमारे हनुमान जी महाराज के शरण में आने का एक बहुत ही सरल और सुगम उपाय भी है। तो हमें अतुलनीय के शरण में आनी चाहिए और अपने जीवन का जो रस है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसे और जीवन का सही आनंद प्राप्त करनी चाहिए। जो मानव इस पाठ को करता है वो सभी विघ्न बाधाओं से लगभग किनारा हो जाता है। और हमारे हनुमान जी महाराज अपने भक्त पे, अपने सेवक पे कृपा, अनन्य कृपा, अनंत कृपा, प्रसन्न, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अत्यंत कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब हमारे हनुमान जी महाराज की कृपा होने लगती है तो हमें एक विचित्र प्रकार की अनुभूति प्राप्त होने लगती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कम से कम महीना में एक बार, किसी भी शनिवार या मंगलवार को एक बार आप सुंदरकांड का पाठ खुद करें तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर संभव ना हो सके खुद करने का तो किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर और इसका पाठ अपने निवास स्थान पे, घर पे करवाएं और पूरे परिवार के साथ बैठकर इस पाठ को सुने और अपने जीवन को धन्य धान बनाएं। नहीं तो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीता।